ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 10th की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है। आज आइए बच्चों, ट्रिगो से पार्ट 3 ट्रिगो से आपको 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट दे दिया हूं बच्चों। आप लोग की तैयारी जो ट्रिगोनोमेट्री से करवा रहा हूं बच्चों, मात्र 2 से 3 वीडियो में 20 नंबर की पक्का तैयारी। तो 2 वीडियो का बच्चों हम लिंक भेज दिए हैं। आज तीसरा बच्चों आज वीडियो बनाने जा रहे हैं जो सारे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन के पर्पज से बनाया गया बच्चों, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे सवाल को इग्नोर कर देते हैं। इसमें कुछ बच्चों एग्जाम्पल से भी हम प्रश्न उठाकर जो है सो इसमें डाल दिए हैं कि ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो सके। हमारा यही प्रयास है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी दे सके। और आप भी मेहनत कीजिए, मेहनत का फल नहीं रुकता है। एकदम हौसले के साथ, जितना हौसला बुलंद होगा उतना ही आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा, इसलिए निराश नहीं होना। अब बच्चों बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। आइए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में क्या प्रश्न कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एक एबीसी बना दिया, बी को समकोण कह रहा है, बी को समकोण कह रहा है, समकोण कर दिया। ए का मान ए हो गया और ए क्या हो गया? सी हो गया। आपको क्या कह रहा है? ए बी का मान 5 और क्या बच्चों, यानी थीटा के मान ए सी बी, यानी कोण कितना दिया है? 30 दिया है बच्चों, ये 30 दे दिया। तो कह रहा है क्या बच्चों? बी सी और ए सी की लंबाई है, यानी बी सी ए वाला, बी सी और क्या ए सी की लंबाई पूछ रहा है बच्चों। ऐसे प्रश्न के लिए बच्चों ए दिया है और ए पूछ रहा है और ये एंगल दिया है बच्चों, ई पी आई क्या बी और ई, तो यानी पी बाई बी, यानी कौन सा मतलब ट्रिगो के कौन सा फंक्शन में फॉर्मूला आता है त्रिकोणमितीय फलन में? तो यानी बच्चों tan में आता है। क्या आता है? tan में। यानी बच्चों इसको लिख सकते हैं क्या? tan क्या लिख सकते हैं? 30। tan त्रिकोणमितीय फलन में tan का आता है, तो tan 30 लिख सकते हैं बच्चों। इसका फॉर्मूला पी बाई बी, तो पी का मान है ए बी है और बी का मान बी सी है। tan 30 का मान आप जानते हैं कितना? 1/√3, 1/√3 होता है, 1/√3। आइए बच्चों, ए बी का मान कितना दे रखा है? 5 रखा है। आइए इसको साफ करते हैं बढ़िया से। और बी सी है बच्चों, यानी बी सी में 1 से गुना, तो बी सी हो गया, बी सी का कितना आ गया? 5√3 आ गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग? त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री का है और ए को एज यू लाइक, जहाँ मन वहाँ रख सकते थे। ए को हमने यहाँ रख दिया, सी को यहाँ। और देखिए बच्चों, यानी ए बी का मान 5 दिया और ए सी बी, यानी कोण सी का मान 30 दिया और बी सी और ए सी पूछ रहा है बच्चों। तो सबसे पहले बी सी यानी ए दे दिया, तो ये लंब होता है और ये क्या होता है? आधार। तो लंब और आधार किस फॉर्मूला में आता है? tan में आता है, यानी त्रिकोणमितीय फलन के tan में आता है। तो tan में tan 30 लिखा, तो ए बी बटा बी सी, यानी खड़ा बटे पड़ा, यानी ए बी बटा बी सी। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ए बी 5 और बी सी कितना? बी सी रह गया, बी सी में 1 से तो बी सी, अब 5 में √3 से तो 5√3 हो गया। और देखिए इधर, अब आइए फिर ए सी का कह रहा है बच्चों, ए सी का कह रहा है, तो इसका तो मान हमने ज्ञात कर दिया। इसका कितना हो गया? 5√3 हो गया। अब ए सी का कह रहा है बच्चों, तो ए सी के कह रहा है, तो फिर हम लोग अगर ए वाला और ए वाला लेंगे बच्चों, तो ए वाला क्या हो गया बताइए? ए जो है आपका क्या हो गया? ए आपका पी और ए क्या एच हो गया। तो इसके लिए क्या बच्चों? साइन से चलते हैं, साइन 30। तो पी का मान बच्चों कितना? पी को हम लोग ए बी कह सकते हैं और एच को क्या कह सकते हैं? जिसको मान ज्ञात करना है। साइन 30 का मान 1/2। ए बी का मान कितना है बच्चों? 5 है। और ए सी, तो ए सी में 1 से 83, 5 दूनी कितना हो गया बच्चों? 10। यही आंसर हो गया बच्चों। यही क्या हो गया? आंसर। सेमी में है तो सेमी में, मीटर में है तो मीटर में। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है। देखिए, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, यानी यही है बच्चों। देखिए, और ए बी के मान ज्ञात करना है, तो हम लोग बच्चों साइन ए माइनस बी लिख दिया
अब बोलिए 1/2 दिया गया है, 1/2 दिया गया है, तो बच्चों साइन में ही देखना है आप, क्योंकि फंक्शन जो है साइन का है, फंक्शन जो है साइन का है, तो 1/2 साइन में ही देखना है। तो साइन में किसका 1/2 मान होता है? साइन में यदि बात करें तो किसका होता है? तो 30 का होता है। किसका होता है? 30 का। आपको बच्चों यानी a माइनस बी बराबर आपका 30 हो गया। इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन जो है आपका फर्स्ट हो गया। कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। आइए बच्चों, cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया है? बोलिए 1/2, 1/2 यानी cos a प्लस बी में किसका मान 1/2 होता है? cos में कहा जाए बच्चों तो 1/2 मान किसका होता है? तो cos 60 का होता है। कितना का होता है? cos 60 का। यानी बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है। अरे बच्चा, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों के जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस कितना से लिखिएगा? अरे प्लस 2 से, 1 + 2 से कीजिएगा तो क्या होगा? a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा, और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 60 हो जाएगा। आइए, b से b कट गया, a कितना? 2a हो गया। आइए 60 30 90, काटिए इसको, 45 हो गया। यानी a का मान कितना आ गया? 45 आ गया। आइए समीकरण 1 में a का मान रख देते हैं बच्चों। समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं? समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में किसका मान? बोलिए a का रख देते हैं। किसका रखेंगे? a का। लिख लीजिएगा। आइए, तो a प्लस बी बराबर 60 है। a प्लस बी बराबर 60 है। कितना है? 60। तो a के मान कितना दे दें? 45 दे दें। अब प्लस बी बराबर 60, तो घटाइएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी a का मान कितना आ गया? बोलिए a का मान आपका जो है a का कितना आ गया? 45 आ गया। 45 a का 45 आ गया। बी का कितना? 15 डिग्री आ गया। समझे आप लोग कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार और समझ लीजिए। हमने क्या कहा कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो साइन में किसका 1/2 मान होता है? 30 का। साइन में ही देखिएगा, कॉस में भी होता है, तो लेकिन बच्चों यहाँ फंक्शन देखने की साइन का है, तो इसलिए हम लोग साइन में 30 का होता है। किसका होता है? 30 का। यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इक्वेशन कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। अब देखिए cos a प्लस बी बराबर 1/2 हो गया। अगर cos में यदि बात करें तो किसका मान 60 का होता है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 हो गया। समीकरण सेकंड हो गया। अब दोनों के जोड़ दीजिए तो कट गया a 2a हो गया। 60 30 90 तो कट गया 45, और यही मान बच्चों समीकरण सेकंड में हमने रख दिया। फर्स्ट में भी रख सकते हैं, तो सेकंड यही था। 45 पुट किया तो b के मान कितना आ गया? 15। नेक्स्ट सवाल बच्चों, आइए देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट ही हमने दिया है। साइन 60 के मान कितना बच्चों? √3/2। आइए cos 30 का मान कितना? √3/2। साइन 30 का 1/2। cos 60 का मान कितना? 1/2। √3 में √3 से 3 2 दूनी 4, 1/4 हो गया। ध्यान दीजिए, 3 1 4, 4 बच्चों कितना? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 हो गया। 1 क्या हो गया? आपको आंसर हो गया। समझें? सिर्फ सबका मान दिया बच्चों। आप लोग मान जानते हैं। √3 में √3 से बच्चों 3 2 दूनी 4 और 1/4। एलसीएम लीजिएगा 4 हो जाएगा, और 3 1 ऊपर जोड़िएगा तो 4। 4 से 4 कट के कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? यानी इतना। अब देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है। तो tan 45 के मान 1 होता है, 1 दे दिया। स्क्वायर तो स्क्वायर। cos 30 का मान कितना? √3/2। और स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया। साइन 60 का मान कितना? √3/2 का स्क्वायर। ये दोनों देखिए तो गोतिया बाई सेम है, लेकिन प्लस माइनस में दोनों खलास हो गए, कट गए। तो 2 × 1 बराबर कितना बच्चों? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। समझे कि नहीं समझे आप लोग? सारा मान पुट किया, ये प्लस माइनस में था, कट हो गया। 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों तीसरा। देखिए ये आपको बार बार परेशान करता होगा, तो हर परेशानी का अंत है यहाँ पर।
आइए cos 45 का ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में देखिए बच्चों, खाली इससे जुड़ के देखिए, जो भी कमजोरी होगा अपने आप मिट जाएगा। ठीक है, हमारा प्रयास है कि कम समय में जितना हो सके अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएं। कहा जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। यदि अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के पास लिंक को शेयर कीजिए, और जितना हो सके मेरा परिश्रम का यही फल है बच्चों। क्लास में देखते हैं कि दिन भर थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी आपके लिए शाम में आपके लिए समर्पित है। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एकदम जोर लगा के। हम भी जोर लगाए हुए, मात्र जोर लगाना है बच्चों 20 दिन के लिए। 20 दिन जितना मेहनत कीजिए मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आइए बच्चों, तो सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3 होता है। ठीक है, कॉसेक 30 का कितना? 2 यानी 2 होता है। आइए 1/√2 हो गया। ठीक है, आइए बच्चों इसका एलसीएम कितना? √3 हो गया, तो 2 + 2√3 हो गया। आइए इसको सोल्व किया जाए 1/√2। अब ये ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने के बाद √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों, तो ये √3 हो गया, ये कितना? 2√2 हो गया, √3 + 1 हो गया। ठीक है, ये प्लस है तो ऊपर नीचे किस चीज़ से गुना कीजिएगा? माइनस से। किस चीज़ से? माइनस से कीजिएगा। ठीक है, आप देखिए, यानी आपका हो गया √3 इंटू कितना बोलिए? √3 - 1 हो गया, √3 - 1 हो गया। अब देखिए नीचे देखिए आप लोग, नीचे देखिए 2√2 हो गया। कितना हो गया? 2√2 हो गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार शुरू वाला के स्क्वायर, एक बार एक के स्क्वायर हो गया। ठीक है, आइए बच्चों अब इसको क्या करें? √3 हो गया, √3 हो गया, √3 हो गया, √3 - 1 हो गया, √3 - 1 हो गया। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा बोलिए? 2√2 हो जाएगा। अब बोलिए √3 के स्क्वायर 3 और -1, √3 के स्क्वायर कितना? 3 और -1, तो हो गया बच्चों कितना? √3 यानी √3 माइनस क्या लगा का हो रहा है 3 - 1 हो गया, 2√2 हो गया, 2√2 यानी √3 - 1 तो हो गया, 3 में से क्या था? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 2। ज़्यादा इंक हो गया है का ना? ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ से इंक लिखा रहा था का। आइए देखिए, तो ये आपका फिर √2 बच गया बच्चों। अगर यदि √2 बच गया तो फिर इसे करेंगे हम लोग। आइए देखिए इसको और जाओ, यानी फिर कीजिएगा इसको कंजुएट। देखिए एक बार लिखते हैं ऊपर नीचे, फिर कीजिए √2, अगर बच जाए तो फिर √2 से ऊपर नीचे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? यानी आपका कितना हो जाएगा? √2 में √3 तो बताए थे आपको कितना, पहले देखें ना, √3 में √3 से तो 3 हो गया, आई √2 तो 3√2 हो गया, आई √3 में तो कितना हो जाएगा आपको? √6। आइए देखिए बच्चों, 2 दूनी 4 और √2 मिलकर √2 कितना हो गया? 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। यही बच्चों आंसर हो गया। क्या हो गया? यदि नहीं समझे तो एक बार और समझा देते हैं। सारा मान पुट कर दिया। ठीक है, ये तो जोड़ घटाओ बच्चों उतना कर लीजिएगा। ये 10 के 10, यहाँ बच्चों क्या किया? √3 ऊपर चला गया, √3 ऊपर, और ये 2 इसमें से कॉमन ले लिया। 2 जब कॉमन लीजिएगा तो √3 प्लस कितना? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से कंजुएट कर दीजिए। कंजुएट मतलब समझते हैं ना, प्लस हो तो माइनस से, माइनस हो तो प्लस से। तो √3 इंटू √3 - 1 यानी 2√2 हो गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार √3 के स्क्वायर, बीच में -1 है तो -1 के स्क्वायर यानी 3 - 1, तो 3 - 1 हो गया, तो आपका कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ऊपर वाला 10 के 10। आइए बच्चों, ऊपर 10 के 10 से कुछ नहीं ऐसा किया, नीचे जब तक रूट रहे तब तक कंजुएट होता है बच्चों। यहाँ रूट था तो फिर कंजुएट किया, प्लस था तो माइनस से,
अब देख रहे हैं कि एगो और रूट 2 बच गया, तो फिर ऊपर वही चीज़ से गुना और नीचे भी, ठीक है। वो तो सिर्फ सिंगल है, तो सिंगल है तो सिंगले से ऊपर नीचे दोनों। तो आइए बच्चों, इसी को कंजुगेट कहते हैं। कर दिया तो देखिए √2, देखिए √3 में पहले √3 से कीजिए तो 3 हो गया, और 3 में √2 से तो 3 √2 हो गया। अब देखिए बच्चों कुछ नहीं, √2 और √3 तो कितना हो जाएगा मिलकर 6 हो जाएगा, 3 नहीं 6, रूट में 6 हो गया, और ये कितना 8 हो गया। ये लास्ट सवाल है बच्चों, एकदम लास्ट। देखिए कितना प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। 5 cos 60 का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 4 sec 30 का मान कितना होता है बच्चों 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। और tan 45 का मान 1, इसका बच्चों मान 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होगा, कितना होगा प्यारे छात्र एवं छात्राओं, तो आपको हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। आपको बताएं कि sin स्क्वायर ईटा प्लस cos स्क्वायर ईटा तो कर मान 1, sin स्क्वायर महुआ प्लस cos स्क्वायर महुआ तो 1, sin स्क्वायर बेंच प्लस cos स्क्वायर बेंच तो उसका मान 1, sin स्क्वायर क्या, sin स्क्वायर कुछ भी एनीथिंग रहे प्लस cos स्क्वायर एनीथिंग, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। एंगल देख रहे हैं 30-30 है तो उसका मान 1 हो गया। आइए बच्चों 5 × 1/4 हो गया, ठीक है। 4 है, इसको हल कीजिए तो कितना 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और -1 हो गया, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं किया यहाँ पर। यहाँ देखिए 2 का वर्ग 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो आइए यानी बच्चों, यानी 5/4 हो गया, और कितना 4 चौका 16/3 -1 हो गया। आइए एलसीएम कितना हो गया आपको 12 हो गया, तो चरती आई 12 तो पंती आई 15 हो गया। आइए 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 हो गया, और माइनस कितना बोलिए 12 हो गया, कितना हो गया -12 हो गया, ठीक है। यानी इसको जोड़िए तो 5 4 9 और कितना 5 4 9 और 6 1 7, माइनस कितना 12, अब बटे 12, तो घटाइए इसको, 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो कितना 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो 67 बटे कितना हो जाएगा 12। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। समझे आप लोग, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन था, खाली मान पुट करना था। मान पुट करके आप यदि सोल्व कीजिएगा तो ये अच्छा से सोल्व हो जाएगा बच्चों। बस आप एक से 2 क्लास और बने रहिए। 20 नंबर ही पक्का है बच्चों, 20 नंबर एकदम, एक क्लास और लगेगा, एक क्लास और देंगे तो 20 नंबर की एकदम संपूर्ण तैयारी हो जाएगा बच्चों। इसलिए बच्चों इसको अगर अच्छा लगा तो बार देखिए, अगर एक बार में नहीं क्लियर होता दोबारा देखिए, दोबारा नहीं तो तिबारा भी देख सकते हैं, लेकिन कॉपी और कलम साथ में लेकर के बैठिए और इसको जितना हो सके रिवीजन कीजिए बच्चों। क्योंकि आपका मेहनत जो है बच्चों, माँ बाप का भी आस लगा हुआ है कितना आप अच्छा करते हैं, इसलिए माँ बाप का आप प्रतिफल हैं बच्चों, और टोला मोहल्ला सब के लिए आप प्रतिफल हैं। रिजल्ट आने के बाद सब लोग पूछते हैं, आस पास पड़ोस के, यदि खुश रखना चाहते हैं तो आप बस जितना कम समय है जितना हो सके टाइम बर्बाद नहीं करना, टाइम इज मनी बच्चों। तो ठीक बच्चों, आज का इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। धन्यवाद।